हेलो दोस्तों, एनएस टैक्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आईटीआर फाइलिंग फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए ड्यू डेट क्या है और अगर आप ये ड्यू डेट मिस कर देते हो तो आपको कितनी पेनल्टी लग सकती है तथा अगर आप इस पेनल्टी को बचाना चाहते हो तो वो कैसे बचा सकते हैं। और साथ ही हम ये भी देखेंगे कि क्या इस साल ड्यू डेट एक्सटेंड होने के कोई चांसेस हैं या नहीं। ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, इसलिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहे और इसे लाइक और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर भी कर ले। और ऐसे ही इम्पोर्टेंट तथा हेल्पफुल वीडियो हम आपके लिए लाते रहें, उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो चलिए हम देखते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट्स क्या हैं। एज पर इनकम टैक्स वेबसाइट 14 जुलाई 2024 तक ही 2.7 करोड़ से ज्यादा आईटीआर फाइल हो चुके हैं, जो कि लास्ट ईयर के कंपेयर में 13% ज्यादा है। एंड ड्यू टू हाई वॉल्यूम पिछले कुछ वीक्स में इनकम टैक्स पोर्टल में आ रहे टेक्निकल ग्लिच के कारण आईटीआर रिटर्न फाइलिंग में प्रॉब्लम आ रही है, जिसके कारण इंडस्ट्रीज बॉडी ड्यू डेट में एक्सटेंशन की मांग कर रहे हैं। अगर गवर्नमेंट इस ड्यू डेट एक्सटेंशन को अप्रूव करती है तो हम आपको नोटिफाई करेंगे। और अगर आईटीआर फाइलिंग के समय आपको कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो आप इनकम टैक्स के टोल फ्री हेल्प डेस्क नंबर 1800-103-0025 पर कांटेक्ट कर सकते हो और ई फाइलिंग वेब मैनेजर @incometax.gov.in पर मेल भी कर सकते हो। जनरली ऐसा देखा गया है कि आफ्टर 9 PM टू मॉर्निंग 9 AM इनकम टैक्स पोर्टल की स्पीड बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि और टाइम में कम लोग ई फाइलिंग की साइट को यूज करते हैं और वॉल्यूम कम हो जाता है। जैसे कि अब 31 जुलाई आने में बहुत कम ही दिन बचे हैं, तो जितने भी लोग जिनकी आईटीआर फाइलिंग पेंडिंग होगी सब अब आईटीआर फाइलिंग करेंगे, तो उस केस में फिर से हाई वॉल्यूम हो जाएगी, तो फिर साइट को स्लो चलने की संभावना होती है। तो अगर आप अपना आईटीआर खुद से फाइल करते हो या आपका टैक्स कंसल्टेंट आपको और टाइम में भी सर्विस प्रोवाइड करता है, तो आप लेट नाइट और अर्ली मॉर्निंग का टाइम चूज कर सकते हो फॉर द फास्ट आईटीआर फाइलिंग। फॉर इंडिविजुअल्स एंड अदर एंटिटीज जिन्हें ऑडिट की जरूरत नहीं होती है, उनके लिए आईटीआर फाइलिंग करने की लास्ट डेट 31 जुलाई 2024 है और जिन्हें ऑडिट की जरूरत होती है उनके लिए लास्ट डेट 31 अक्टूबर 2024 है तथा अपडेटेड रिटर्न 31 मार्च 2027 तक फाइल किया जा सकता है, जो असेसमेंट ईयर कंप्लीट होने के 24 मंथ्स तक अलाउड होते हैं तथा बिलेटेड एंड रिवाइज रिटर्न फाइल करने का लास्ट डेट 31 दिसंबर 2024 है। जब कोई इंडिविजुअल आईटीआर फाइलिंग ड्यू डेट दैट इज 31 जुलाई तक अपना आईटीआर फाइल नहीं कर पाता है और अगर पोस्ट 31 जुलाई वो अपना आईटीआर फाइल करता है तो उसे बिलेटेड रिटर्न कहते हैं। बिलेटेड रिटर्न पे पेनल्टी तथा अगर कोई आउटस्टैंडिंग टैक्स है तो उस पर एडिशनल इंटरेस्ट भी देना होता है और इसमें आप अपने कैपिटल मार्केट के लॉसेस को भी कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हो। इसलिए आप 31 जुलाई तक का वेट मत कीजिए, अपना आईटीआर रिटर्न जल्द से जल्द फाइल कर ले तथा पेनल्टी से भी बचे। अगर आप भी टैक्स एक्सपर्ट की सहायता से बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर अपना आईटीआर रिटर्न फाइल करना चाहते हो तो आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। आइए अब जानते हैं कि लेट आईटीआर फाइलिंग में कितना पेनल्टी लगेगा। अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम 2.5 लाख से कम है तो आपको कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी। दैट मीन्स अगर आप नील की आईटीआर फाइल करना चाहते हो तो आप 31 दिसंबर तक कर सकते हो। उस केस में आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पैसा गवर्नमेंट को नहीं देना पड़ेगा। अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में है तो आपको 1000 रुपीज की पेनल्टी गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी। और अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम 5 लाख से भी ज्यादा है तो उस केस में आपको ₹5000 की पेनल्टी लगेगी। लास्ट ईयर भी गवर्नमेंट ने डेडलाइन में कोई भी एक्सटेंशन नहीं किया था और 31 जुलाई के बाद वो पेनल्टी चार्ज करने लगी थी। According to Section 234A of Income Tax Act, the taxpayer has to pay 1% tax per month on the unpaid amount. तथा ये 1% टैक्स सिंपल इंटरेस्ट रहेगा और ए पार्ट ऑफ द मंथ को फुल मंथ कंसिडर किया जाएगा। दैट मीन्स अगर आप 5 अक्टूबर को भी पेमेंट करते हो तो आपको पूरे मंथ के लिए इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। यहाँ पर हमें ये समझना है कि इनकम टैक्स एक्ट के बहुत सारे सेक्शन हैं जो कि पेनल्टी और इंटरेस्ट के साथ डील करती है। तो अगर आपने लेट फाइलिंग की है या पेमेंट नहीं किया है या पार्शियल पेमेंट किया है तो इन सारे केसेस में आपको अलग पेनल्टी और अलग इंटरेस्ट रेट लगेंगे। आइए अब हम देखते हैं कि आप कैसे इस पेनल्टी को बचा सकते हैं। देखिए क्या होता है कि कई बार लोग अपना आईटीआर इसलिए फाइल नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनका फॉर्म 16 नहीं आया होता है या उनका डेटा इनकम्प्लीट होता है या कुछ करेक्शंस की जरूरत होती है या
उनका टीडीएस करेक्टली अपडेटेड नहीं हुआ रहता है, या कोई भी रीजन हो सकता है। इन सारे केसेस में आपके पास जो भी डेटा है आप उसके साथ अपना ओरिजिनल ITR 31 जुलाई तक फाइल कर दें। तो उस केस में आपको रिटर्न को रिवाइज या रेक्टिफाई करने का समय रहता है। रिवाइज रिटर्न में हमें कोई भी लेट फी नहीं देनी होती है, इसलिए अगर आपका कोई भी डेटा मिसिंग है जिसकी वजह से आपने अपने ITR को होल्ड किया हुआ है, तो उसे होल्ड करने के बजाय आप फाइलिंग कर दें। ओरिजिनल ITR को 31 जुलाई से पहले फाइल करने के ये भी बेनिफिट होते हैं कि आपको रिफंड टाइम से मिल जाता है, साथ अगर आपकी कोई भी लॉसेस है तो आप उसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। इसलिए अपना ITR 31 जुलाई से पहले फाइल कर लें। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, सेव करते रहें तथा इन्वेस्ट करते रहें, क्योंकि सेविंग से ही इन्वेस्टमेंट होती है और इन्वेस्टमेंट से वेल्थ क्रिएशन होता है। बाय बाय।